वेलकम गाइस अवर यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्रिप्टो मार्केट पर डिटेल में कोर्स लाने वाले हैं, और उस डिटेल कोर्स के पीछे ही आज हम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर आ रहा है, आप इसको जरूर से पढ़ें और इसी को ध्यान में रख के आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर्स हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और अमेजिंग शानदार वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ में ज़रूर डिस्कस करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट की सेबी रेगुलेटेड होता है जबकि क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है। इसको कोई भी गवर्नमेंट, ना तो यूएस गवर्नमेंट, ना चाइना गवर्नमेंट और अदर कोई भी कंट्री गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है। जबकि स्टॉक मार्केट, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे अदर स्टॉक मार्केट्स हो, वो सभी किसी ना किसी गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होते हैं। हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सेबी रेगुलेटेड करती है। सेबी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ पर वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, अगर आप प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं तो उसके लिए सेबी को आपको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो आप जो भी टैक्स पे करते हैं, इसलिए सेबी रेगुलेटेड जब इसको करता है तो वहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। जबकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है, तो क्रिप्टो मार्केट एक पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड होता है, इसलिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है। कभी भी यहाँ पर कोई भी कॉइन रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और रातों रात पूरी तरीके से घट भी जाता है, यानी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अभी देखा होगा आपने बीचों में कि जो ट्रम्प कॉइन आया था, वो ट्रम्प कॉइन रातों रात 17, 18, $19 तक पहुँच गया था, जो कि एक मैजिक सा ही होता है। इसलिए ये अनरेगुलेटेड है, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। जबकि स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 9 to 3, यानी 9:15 शुरू होता है और 3:30 खत्म होता है। पर मैंने एक एस्टिमेट टाइम दिया है आपको 9 बजे से लेकर 3 बजे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं तो 9 बजे शुरू करते हैं और 3 बजे के लमसम आते आते खत्म, क्योंकि 3 बजे के बाद में वॉलीटिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है और मार्केट में कुछ खास मूव्स भी देखने को नहीं मिलते। जबकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 और 365 डेज चलता है। गाइस अगर आप कोई जॉब में है, कोई आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट ही बेस्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको वो टाइम नहीं मिल पाता कि आप ट्रेडिंग कर पाएँ या सीख पाएँ। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में आना बहुत अच्छा हमारा सोच है, या हमारी काफ़ी इन्वेस्टर ट्रेडर्स इसकी तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। और इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं समझता हूँ वो यही है कि इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे कि LIC एक शेयर है, जैसे कि HDFC का है, जैसे कि SBI बैंक का है। ऐसे बहुत सारे शेयर होते हैं जिनके अंदर कोई कंपनी है जो उनको रेगुलेट करती है, ऑथराइज होते हैं। इसलिए उन शेयरों के एकदम से गिरने और एकदम से उठने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। जबकि फुल क्रिप्टो मार्केट के अंदर फुल्ली डिजिटल एसेट होते हैं। जो एसेट होते हैं गाइस, उसके अंदर आप जानते हैं कि मार्केट कभी भी चेंज हो जाता है। कभी भी मार्केट में ये एसेट जो होते हैं ये बहुत फास्ट मूव कर जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अप चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। इसलिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा रातों रात बहुत ज़्यादा भी बन जाता है और रातों रात बहुत ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जब भी किसी भी मार्केट में आना चाहें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में आना चाहें, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहें, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई से भी मार्केट में आप वही पैसा लगाएं जो आपके पास में एक्स्ट्रा है। कभी भी आप उधार लेकर या किसी से लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से निकाल कर किसी भी मार्केट में पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये वो पैसा होता है जो एक बार अगर चला गया तो ये आपको हमेशा इस मार्केट के पीछे ईर्ष्या देगा, आपको हमेशा ये बोलेगा कि आप मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर कर हमेशा फंसते हैं। तो इसलिए आप वही पैसा लगाएं जो आपके पास में एक्स्ट्रा है या आपकी सेविंग है। साथ ही साथ आप बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो कंपनी बेस्ड न्यूज़ से इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए Q3 के रिजल्ट अभी कंटिन्यू आ रहे थे, HDFC का Q3 का आया, जोमेटो को आया, क्वाडेंट का आया, बहुत सारी कंपनीज के Q3 के जब रिजल्ट आए तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी हलचल होती है। जबकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जैसे ही कोई न्यूज़ आती, फॉर एग्जाम्पल आज अभी इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट कर दिया तो आप देखेंगे डॉज कॉइन एकदम से इम्पैक्ट हो जाएगा। ट्रंप ने कोई एक ट्वीट कर दिया तो ट्रंप कॉइन जो होगा वो एकदम से इम्पैक्ट होगा और वो बहुत तेज़ी से फास्ट भागने लगेंगे। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर
न्यूज़ का इम्पैक्ट तो पड़ता है पर बहुत कम, केवल और केवल कंपनी बेस्ड न्यूज़ ही वहाँ पर काम आती है, अदरवाइज और कोई न्यूज़ काम में नहीं आती है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सारी गाइडलाइन डिसाइडेड है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, जबकि आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई ना कोई टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने इतने पैसों की ट्रेडिंग की है तो आपको इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सेबी को कोई मतलब नहीं है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया, आपको तो टैक्स देना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी उसमें इन्वेस्टिंग भी है, ट्रेडिंग भी है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, फ्यूचर भी है। जबकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर 30% टैक्स देना पड़ता है, वो केवल प्रॉफिट पर। गाइज ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स केवल और केवल आपकी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है। मैं आगे आपको यही समझाने जाने वाला हूं कि क्रिप्टो मार्केट में अब ऐसा हमारे पास में एक रास्ता आया है जिसके बेसिस पर आपको 30% टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और 1% TDS भी नहीं। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें ताकि आपसे वो इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का मिस ना हो जाए, जहाँ पर आपको मैं ये बताऊँगा कि कैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको कोई 30% टैक्स नहीं देना है। अब वो क्यों, वो अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है, वो भी केवल प्रॉफिट पर। अगर आपका नुकसान हो जाता है तो कोई टैक्स नहीं देना है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट की। साथ ही साथ में इसमें आप लिमिटेड रहते हैं कैश मार्केट में। फॉर एग्जांपल आपने आज HDFC का कोई शेयर खरीदा है, उसको आप BTST करना चाहते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर आप उसकी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसको आपको उतने ही पैसों में बाय करना पड़ेगा जितने पैसों का वो है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये का अगर वो स्टॉक है तो आपको उतने ही पैसे उसमें डालने हैं। और अगर उसके 1000 शेयर चाहिए तो वही आपको 1,60,000, वही आपको 1,70,000, उतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। 1000, 10,000 जितने भी शेयर चाहिए आपको उतने ही पैसे मार्केट में डालने पड़ते हैं। पर क्रिप्टो के अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपये की अगर शेयर खरीदना चाहते हैं, 1,00,000 रुपये का अगर कोई कॉइन खरीदना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से, 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके फ्यूचर में आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, जो स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी कमी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये कुछ 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपको देखकर क्या लगता है, कौन सा मार्केट ज़्यादा बेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट बेस्ट है या क्रिप्टो मार्केट बेस्ट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी मैं बताना चाहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग तो धन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो धन का प्लेटफॉर्म का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्रिप्टो मार्केट के लिए जो सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसको तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने ही वाला हूँ, क्योंकि उसको मैं अभी यूज़ ले रहा हूँ। मैक्सिमम इंडियन ट्रेडर जो है वो उसी को यूज़ ले रहे हैं और उसी के माध्यम से क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चल रही है। आइए बात करते हैं, क्रिप्टो में भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्रिप्टो इन्वेस्टिंग होती है और एक क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। देखिए जैसे ही आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक में आप 3 तरीके की ट्रेडिंग देखना पसंद करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें आज को आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें आप ऑप्शन की जब तक एक्सपायरी नहीं होती तब तक आप उसको रख सकते हो। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर में भी जब तक फ्यूचर की एक्सपायरी नहीं हो रही तब तक आप उसको रख सकते हो। और एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को तो मैं ट्रेडिंग कहता नहीं हूँ गाइस, क्योंकि वो तो इन्वेस्टिंग होती है। तो एक तो हो गई आपके पास में क्या, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी शेयर को 1 दिन से लेकर 20 दिन से 25 दिन तक के बीच में रखते हो। पर गाइस क्या है, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर आप कभी ना कभी मार्केट को देखते हुए उसको सेल करते हो। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उसकी एक्सपायरी के दिन सेल कर देते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी उसकी एक्सपायरी में, यानी आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 9 से 3 के बीच में आपको उसको सेल करना ही है, नहीं तो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगर मैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो इसमें कोई लेवरेज नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आज एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग $97-98 के लगभग चल रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट इतना है। तो 97 जब डॉलर की बिटकॉइन की प्राइस चल रही है तो आपको $97,000 चाहिए गाइस। डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन रुपीज़ में नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे पास ये पैसा हो जाएगा। तो उतना पैसा तो किसी के पास नहीं है, तो आपको कोई लेवरेज नहीं। आजकल क्या है, क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलन में है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम अभी मैं रिवील करने वाला हूँ वीडियो में कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको 200x तक की क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको करना क्या होता है गाइस, उस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करें और डाउनलोड कर अगर आप 1000 रुपीज़ भी एंटर करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उससे 2 लाख रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको 2x का
लेवरेज मिल जाता है। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग हमेशा आप लॉन्ग टर्म के बेस पे कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज से अगर 10 साल पहले एक बिटकॉइन खरीदा होगा तो यही सोच के कि ये कभी $1 लाख होगा, कभी ये $80,000, $90,000, 1 लाख, तो उस हिसाब से आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग करते हैं। पर क्रिप्टो फ्यूचर जो होती है वो शॉर्ट टर्म है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी 200x का लेवरेज लेकर ट्रेडिंग की है तो आपको बेनिफिट भी 200x का ही लेवरेज लेकर होगा। पर गाइज एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेते हैं, जितने चांस आपके पैसे के 200 गुना होने के हैं उतने ही चांस आपके उस 200 गुना पे जाने के भी हैं। अगर आपने 1,000 रुपये लगाकर 2 लाख रुपए की ट्रेड ली है तो उतने ही गुना आपके आने के भी चांस है, पर उतने ही गुना आपके जाने के भी चांस है। तो लेवरेज जितना अच्छा होता है लेवरेज उतना ही घातक भी होता है। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो फ्यूचर की ट्रेडिंग करें तो एक प्रॉपर स्टडी करें, और उस प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमने आपके साथ में एक कोर्स कंप्लीट शेयर किया हुआ है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, तो वो आप कंप्लीटली देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग लोअर रिस्क पे होती है, जबकि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो हाई रिस्क पर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज ज़्यादा मिल जाता है, जबकि इसमें आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर रिस्क कम देना पड़ता है। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको 30% टैक्स देना है, केवल प्रॉफिट पे ही देना है, अदरवाइज आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। पर फिर भी 30% टैक्स तो देना ही देना है। पर जबकि आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, नो 30% टैक्स। जबकि आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये डिपेंडेंट होती है प्राइस एक्शन पर। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस अगर आप चाहते हैं कि ऊपर ले जाना है तो आपको हमेशा डिपेंड रहना है किसके प्राइस एक्शन पर, चार्ट पर। जबकि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो प्रॉफिट इसमें अप ट्रेंड में भी कमा सकते हैं और आप डाउन ट्रेंड में भी। तो गाइस आपको इतनी बात तो समझ में आ ही चुकी होगी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो क्रिप्टो के इन्वेस्टिंग से भी बेटर है। यानी अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कौन बेटर है, तो आपने अभी तक कमेंट कर ही दिया होगा। मेरा मानना है कि आपको पता पड़ ही गया होगा कि अभी के टाइम पर क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा बेस्ट है। जहाँ जितना पैसा है वहाँ रिस्क भी उतना है। कहा गया है ना दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है। इसलिए जितना रिस्क आप क्रिप्टो मार्केट में लेंगे उतना ही इश्क आपको पैसों से बढ़ता जाएगा। और क्रिप्टो मार्केट में भी अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और क्रिप्टो फ्यूचर में से बेस्ट कौन है, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताता जा रहा हूँ जिस पर आपको क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। वहाँ पर आप ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताऊँगा जहाँ से आप हर कॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कौन से कॉइन मार्केट कैप। आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, और ये सबसे बेस्ट साइड है आज के टाइम पर जहाँ पर मैं क्रिप्टो मार्केट की डिटेल्स इसी से निकालता हूँ, और यहीं से हम अच्छा मोटा पैसा भी बना पा रहे हैं। देखिए अभी इसने फियर और ग्रीड का जो है हमारे पास में एक डेमो सा दिया हुआ है कि यहाँ पर 40% न्यूट्रल है। यानी अभी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और जितने भी सोलानो, XRP, ये जितने भी है ना सारे के सारे अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। ये कोई ज़्यादा अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फियर सा बना हुआ है, क्या ग्रिड सा बना हुआ है, बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रेंडिंग कॉइन्स दिखा रखे हैं इन्होंने। तो ट्रेंडिंग कॉइन्स में सबसे पहले एक कॉइन आपके सामने आ रहा है डॉग कॉइन। डॉग कॉइन का प्राइस जो है वो 24 घंटे में आप देखिए 131% मूवमेंट हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो गाइस पूरे महीने, पूरे साल में इतना नहीं हो पाता है। कभी कभार तो कुछ एक ऐसे ही स्टॉक है जिनमें इतना होता है, बाकी मैक्सिमम तो नहीं हो पाते। बिटकॉइन में कितना मूवमेंट है, इथेरियम में कितना मूवमेंट है, सोलानो, XRP, डॉज, ईडीएफ। तो ये देखिए जो ट्रेडिंग कॉइन्स है उनके भी आपको नाम मिल जाते हैं यहाँ से, कितना मार्केट कैप है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। वॉल्यूम आप देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, आप यानी आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये वॉल्यूम तक भी नहीं होते हैं। और साथ ही साथ इथेरियम में भी, सोलानो में भी, XRP में, डॉज कॉइन तक में भी बहुत ज़्यादा आजकल वॉल्यूम आ गया है। तो इसलिए आपको इनकी यहाँ पर डिटेल स्टडी मिल जाती है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर गेनर्स और लूज़र भी देख सकते हैं कि किसने कितनी देर में कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस कमाया, किससे अच्छा पैसा बन सकता है। टॉप ट्रेंडिंग, मोस्ट विजिटेड, किस पर लोग आ रहे हैं। देखिए अभी डॉग कॉइन तो आप देख ही रहते हैं, एक एलाइज वेडल कॉइन कर है, इस पर भी लोग बाग आ रहे हैं, और लास्ट 7 डेज़ के अंदर इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। पाई अभी जानते हैं लोग बाग, गाइस आप जानते होंगे कि पाई कॉइन जो है वो अभी 20 फरवरी के दिन ही लॉन्च हुआ है, और इस कॉइन ने आते ही पूरे मार्केट को हिला डाला है। अगर देखा जाए तो इसकी मार्केट कैप 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और वॉल्यूम इसका लगभग 984 मिलियन तक फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर पाई कॉइन की बात करें तो इसने अपना हाई जो है वो करीबन करीबन $3 के आसपास बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट 7 डेज़ का अगर अपन चार्ट देखें तो इसने करीबन करीबन देखिए अपना जो हाई है वो करीबन करीबन
$0.928 के आसपास बनाया है, जो कि इसका सबसे हाई। अभी ये एकदम से देखिए कहाँ आ गया था 0.06। अगर किसी ने यहाँ पर इस पाई कॉइन को बाय किया होता आज से केवल 2 दिन पहले, तो आज उसने वापस अपने पैसे को डबल तिबल कर लिया होता। यानी कितना अच्छा पाई कॉइन है, कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कितने ज़्यादा मूवमेंट है। देख पा रहे होंगे आप 7 दिन के अंदर इसने दिखाया कि 8.80% गिरा है ये। उसके अलावा पाई मार्केट किसके ऊपर बेस्ड है ये भी बता रहा है कि कौन सा ऐप है जहाँ पर आपको ये पाई कॉइन देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे तो हर कोई कॉइन हर कहीं अवेलेबल नहीं होता है। ये OKX पर अवेलेबल है, बिटगेट पर अवेलेबल है, गेट IO पर अवेलेबल, कुछ कुछ जगह ही हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, हर कहीं अवेलेबल नहीं है। तो कई बार आपको ये समस्याएं होती हैं देखने की कि कौन सा कॉइन कहाँ अवेलेबल है। वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पर? ये है आपकी एक साइट जिसका नाम था क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पर आपको ये सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे तो ये बहुत बढ़िया है। मार्केट कैप दिखा रखी है आपको, यहाँ पर डोमिनेंस दिखा रखी है, सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। तो ये कोई एक मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी का यूज़ लें। आप हो सकता है कोई दूसरे ऐप का यूज़ लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये सारी डिटेल कार्डानो, ट्रॉन, चेनलिंक, स्टेलर, ये सब अगर आप देख पा रहे हैं, ये चेंज आप देख पा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया है। नहीं तो मेरी नज़रों में तो सबसे बढ़िया जो साइट है जिस पर ये सब अवेलेबल होता है वो है कॉइन मार्केट कैप। आइए अब मैं आपको ले जाता हूँ उस साइट पर, उस ऐप पर जिस पर आपको ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा, और वो है हमारा डेल्टा एक्सचेंज, जो आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। इसने पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में अपना दबदबा बना लिया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई है जिसने मार्केट में अपनी पहचान बनाई है तो वो अभी है डेल्टा एक्सचेंज। इससे पैसा बहुत आसानी से बहुत मोटा बन रहा है और बहुत आसान भी है इसको चलाना। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास में जो बिटकॉइन है वो रियल बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन परप्यूचुअल है, जिस पर 200x का लेवरेज है, यानी 200 गुना तक लेवरेज मिल रहा है। एथेरियम परप्यूचुअल पे भी 200 गुना, सोलानो पर 100 गुना, एवलांच पर 100 गुना, बिटकॉइन कैश परप्यूचुअल पर भी 100 गुना। यानी यहाँ पर आप इतना अच्छा लेवरेज लेकर पैसा, कम पैसा लगाकर भी आप मोटा पैसा बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक, कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और ये स्ट्रैटेजी जान लें। जैसे आप क्रिप्टो मार्केट के लिए डेल्टा एक्सचेंज ऐप को ओपन करेंगे तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ये आकर ये आपके सामने इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे जिसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलानो है, XRP है, सब कोई है, और साथ ही साथ में उनके ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मैं से पूछना चाहेंगे कि किस में ट्रेड लेना बढ़िया है, अपन ऑप्शन में जाएँ या फ्यूचर में, तो मेरा कहना होगा कि आप फ्यूचर में ट्रेडिंग ही करें। फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ मैं ऐसे एनालिटिक्स बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ मोर पर आएंगे तो मोर पर आकर यहाँ पर एक एनालिटिक्स करके एक आएगा, आप इस एनालिटिक्स पर आइए। इस एनालिटिक्स का आप यूज़ लेकर मार्केट के अंदर अच्छा बेस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बना सकते हैं, जिससे आपको पता पड़े कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो जैसे ही आप एनालिटिक्स पर आएंगे तो देखिए अब मैंने अभी D1 यानी आज की एक्सपायरी का, डे 1 एक्सपायरी है 25/2/2025 की एक्सपायरी का मैंने ओपन इंटरेस्ट खोला है। इस ओपन इंटरेस्ट में देखकर मैं यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल पाता हूँ। आपको इतना पता होगा गाइस कि जो यहाँ पर रेड कलर की कैंडल्स हैं ये पुट्स को बता रही हैं, और जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं वो कॉल्स को बता रही हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ओपन इंटरेस्ट जब भी आप देखते हो तो हमेशा ये आपको देखना पड़ता है ऑप्शन सेलर के नज़रिए से। एक ऑप्शन सेलर पुट को कब सेल करेगा? जब उसे लगता हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर, तभी तो वो पुट को सेल कर रहा है। तो हमको उसी के नज़रिए से देखना है। और कॉल को कब सेल करेगा? जब उसको लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो अगर यहाँ पर कॉल सबसे ज़्यादा सेल हुई है तो इसका मतलब हमारे पास में 1 लाख वाला 1 लाख जो प्राइस एक्शन है वहाँ पर एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो वो 93,200, ये क्या बहुत बड़े जोन पर दिखा रहे हैं। अगर मैं थोड़े से छोटे जोन पर बात करूँ, टाइम फ्रेम छोटा अगर लगाएं अपन, तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी इन लेटेस्ट $97,600 जो है, $600 जो है वो मेरे को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और सपोर्ट मेरे को देखने को मिलेगा करीबन करीबन ये मेरे को 94,000 के आसपास। तो ये मेरे पास में लेवल निकल कर आ गए। साथ ही साथ में ये एक होता है ओपन इंटरेस्ट चेंज, एक ही कितनी देर में कितना चेंज आया। देखिए यहाँ पर लास्ट 12 आवर्स आता है, आप इसको लास्ट 1 आवर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 1 घंटे में आप छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड लेते हैं फ्यूचर में तो आपको अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद हो सकती है। तो एक तो आप सबसे बड़ी कैंडल देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चेंज जो आया है वो 98,400 पर स्ट्राइक प्राइस जो वो कॉल्स पे यहाँ पर लगभग 406,000 लोगों ने यहाँ पर इसको कॉल्स से पुट में चेंज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा? 48,400। जबकि मेरे पास में सपोर्ट जो हो गया वो हो गया मेरे पास में 92,800। तो ये कुछ एक
लेवल्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जब मार्केट में आएंगे तो मार्केट में आकर इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर वैसे ही वर्क करता है जैसे आपकी ट्रेडिंग व्यू का वर्क करता है। तो यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म को ओपन कर कर यहाँ पर आसानी से लेवल्स मार्क कर सकते हैं। देखिए जैसे जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क करे थे। मैंने एक लेवल मार्क करा था जो था हमारे सामने क्या 94,800 के आसपास का। मैंने सोचा था यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन होगा, रिटेस्ट करेगा। देखिए ब्रेकडाउन तो हुआ पर रिटेस्ट कर सफल नहीं हो पाया, तो ये वापस से यहाँ आ गया और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने खोल रखा है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है इसका 97,000 और ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है 94,000। तो ये सारे ट्रेडिंग व्यू के जैसे ही हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आसानी से आकर वही चीज़ें, वही एनालिटिक्स जो हमने वीडियो में शेयर किए, उन्हीं एनालिटिक्स को यूज़ लेकर आप यहाँ पर अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन चेन क्या होती है इसकी तो मैं डिटेल वीडियो आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल वीडियो आए क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की ऑप्शन चेन की, तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताएं। अभी भी आप देखें तो लाइव मार्केट में अगर आप BTC में ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी मेरे सामने इस समय अगर ये बिटकॉइन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल देता हूँ, अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट कर जाता है, यानी 94,800 के लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, तो मैं एक अच्छी बाइंग लॉन्ग की तरफ देखूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से वापस से शॉर्ट कर दूंगा और एक अच्छा मोटा पैसा बनाऊंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी, पता पड़ा होगा आपको कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर चीज़ें समझ पा रहे हो, कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर चीज़ें आसानी से कर सकते हो और कितनी आसानी से आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट